प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की विधि और पूजन सामग्री तथा किए जाने वाले विशेष उपाय जो कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो देखिए, वट सावित्री व्रत अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कई जगह वट अमावस्या भी मनाया जाता है और वट पूर्णिमा भी। तो आज हम वट अमावस्या के बारे में जानेंगे। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जून 2024 को 7:49 पे और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 6 जून 2024 6:07 पे। तो इसके उदया तिथि के अनुसार हम वट सावित्री 6 जून को बृहस्पतिवार को मनाएंगे। ये अब जानते हैं कि जो माताएं बहनें वट सावित्री का व्रत करती हैं उन्हें विशेष तरह से क्या करना चाहिए। उस दिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। इस दिन महिलाओं को नए वस्त्र पहनने चाहिए और 16 श्रृंगार जरूर करें क्योंकि ये सुहागन औरतों के लिए व्रत रहता है। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवी देवता निवास करते हैं। तो इस दिन सावित्री और सत्यवान के साथ साथ यमराज की भी पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठिए, जो सामग्री है उसको अर्पित करिए, जल चढ़ाइए। उसके बाद कच्चा सूत लीजिए और बरगद के पेड़ के चारों तरफ 5 या 7 या 11 बार आप उसको चक्कर लगा के बांधिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि आज ही के दिन सावित्री ने कठोर तप से अपने पति सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही जीवित किया था। इसीलिए वट वृक्ष का इस पूजन में विशेष महत्व माना जाता है। जो भी सुहागन स्त्री इस व्रत को करती हैं उनके पति से सर पर से अकाल मृत्यु का साया टल जाता है। इसीलिए इस व्रत को सुहागन औरतें अवश्य करें। साथ ही इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति मिलती है। ये अब इसकी सामग्री के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपके पास सत्यवान और सावित्री की मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति या तस्वीर और बांस का पंखा जो कि आप पूजन के बाद झेलते हैं। बांस की टोकरी, सुपारी, पान, नारियल, लाल कपड़ा, सिंदूर, दुर्बा मतलब घास जो चढ़ाते हैं आप, अक्षत, कलश पानी से भरा हुआ, लाल कलावा, नगद रुपए को चढ़ाने के लिए, बरगद का फल, पत्ते, धूप, मिट्टी का दीपक, फल जो भी मौसम के हिसाब से मिलता हो, रोली, कपड़ा, भिगोया हुआ चना, कच्चा सूत जो आप लपेटते हो बरगद के पेड़ पे, सुहाग का पूरा सामान जो चढ़ाया जाता है सावित्री देवी को, घर का बना हुआ कोई भी पकवान और बतासे। आइए अब जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो जो भी सुहागन औरतें व्रत रखती हैं या व्रत नहीं भी आप रखती हैं तो आप वट सावित्री के व्रत के दिन ये तो बिल्कुल भी ना करें। आप उस दिन या उस दिन दो दिन पहले से ही आप कोई भी तामसी भोजन जैसे नॉनवेज ना खाएं। उस दिन महिलाओं को काले नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म में काले नीले कपड़ों का कोई प्रचलन नहीं है, ना उनको शुभ माना जाता है। इस दिन किसी विधवा महिला को वस्त्र का दान न करें। इस दिन महिलाएं बाल न कटवाएं क्योंकि ये भी अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी के साथ बहस नहीं करना चाहिए, ना ही अपने किसी बड़े का अपमान करना चाहिए। वट सावित्री के पूजा के दिन व्रत कथा सुनने से पहले अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो हो सके तो तब तक भोजन और पानी ग्रहण ना करें। अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष और अचूक उपायों के बारे में। आप जिस बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करने गई हैं, अगर उस पेड़ के नीचे कोई छोटा पौधा उगा है जो आप अपने घर में लगा सकती हैं तो उसे लेके आइए, अपने घर में ज़रूर लगाइए। उससे आपको धन लाभ होगा और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपके घर में धन के भंडार भरते जाएंगे। अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है तो उस दिन आप बरगद की जो जटाएं लटकी रहती हैं उसमें गांठ देते हुए अपनी उस इच्छा को कहिए। आपकी वह इच्छा तत्काल प्रभाव से पूरी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी आपका अन्न भंडार खाली ना हो, आपका घर अन्न भंडार से भरा रहे,
तो आप उस दिन बरगद के एक पत्ते में थोड़ा सा अनाज डालकर और उसे मोड़कर सफ़ेद धागे से बांधिए और उसे अपने भंडार घर में रख दीजिए। इससे आपके घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए लगातार 21 दिन तक शाम को बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। इससे आपकी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।